नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे रसायन संरचना सूत्र, जैसे रसायन विज्ञान के कुछ फार्मूले के जैसे कि संरचना कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग उसी को आज समझेंगे कि संरचना सूत्र कैसे बनाई जाती है। बहुत आसानी वे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। वीडियो स्किप करेंगे तो समझ में कुछ नहीं आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी जाकर क्या होगा, पूरी बातें क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हम डायरेक्ट संरचना सूत्र की बात करेंगे, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ेंगे तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम बता देंगे। तो देखिए, जैसे हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के। यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के, हाइड्रोकार्बन यहाँ लिखते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र। देखिए, हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं कि जब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं, संरचना हाइड्रोकार्बन कहते हैं। खांसी आ गया थोड़ा सा, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। पहले तो आपको संयोजकताएं याद करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों की, और नहीं होगा तो उस पर बोलिएगा, उसको वीडियो बनाकर दे देंगे। तो देखिए, संयोजकता क्या होती है। संयोजकता क्या होती है कि कार्बन के बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं, यानी बैलेंस। तो कार्बन का जो संयोजकता होता है, कार्बन का जो संयोजकता होता है 4 होता है। कितना होता है, 4। यही क्या करता है, अपना बांड कंप्लीट करता है। तो संरचना सूत्र इसी से बनता है। जैसे कि अब देखिए, इसकी 4 संयोजकता है ना, तो कार्बन की संयोजकता को हमने इस प्रकार रख देते हैं बिंदु पर। ठीक, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, ये तो कार्बन की हो गई ना, और हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ पर लिख देते हैं, कार्बन की संयोजकता और हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, वैसे तो उसका एक ही होता है, लेकिन अपने बाह्यतम कोष में इसको एक ही लिखते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, और ये 2 बता दिए। तो क्या होता है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो ये क्या करता है, अपनी संयोजकताओं को कंप्लीट करता है बांड बनाकर, यानी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा जो हाइड्रोजन है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, और कार्बन जो है वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम कुछ सूत्र लिखते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन के, जो कि बस केवल हाइड्रोजन और कार्बन, CH4 C2H5 C3। चलो एक एक करके हम बनाते भी चलते हैं कि C4H। देखिए, तो कार्बन यहाँ पर लिखते हैं, कार्बन और कार्बन एक, देखिए कार्बन 2 कार्बन लिख दिया ना, इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है, तो इस चारों संयोजकता का यहाँ पर लिखते हैं। हो गया। अब हमारे पास क्या है, C है ना, केवल सॉरी ये कहीं ना है, CH4 है, CH4 है। तो देखिए 4 संयोजकता है ना, तो इसकी संयोजकताओं को हमको बैलेंस करना है। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, ये देखिए, तो 4 हाइड्रोजन है। टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए, इसकी संयोजकता 1, इसकी भी संयोजकता 1, और इसकी भी संयोजकता 1, और इसकी भी संयोजकता 1। अब ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है वो इससे साझा बांध करेगा, स्वसंयोजन बांध द्वारा क्या होगा, एक दूसरे को बंधित कर लेगा। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। तो इससे यह बन जाएगा, और इससे यह, और इससे यह, और इससे यह। अब समझ लोगे कैसे। तो देखिए, यहाँ सिंगल बांड सब में बन गया। देखिए, ये क्या, हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा किया, इसे ले लेता है इस प्रकार, कार्बन से एक उधार ले लेता है, तभी तो स्वसंयोजन बांध बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं तो, और यह जो कार्बन है ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा इस प्रकार, हाइड्रोजन वाले से ले लेगा। तो देखिए, एक इस तरह पर एक दूसरे में साझा बांध बना लेते हैं, जिसे स्वसंयोजन बांध कहते हैं। तो देखिए, यह इस प्रकार क्या होता है, संरचना सूत्र बनाई जाती है। तो देखिए, अब हम फार्मूले लिखना चालू करते हैं, अब बनाना चालू करते हैं। आप ध्यान से बस समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिख दें C2H6, इसकी संरचना बनाइए। तो यहां पर लिख देते हैं C3H8 C4H10 C5H12 C6
H14 C7 H16 C8 H30। तो देखिए हमारे पास ये फार्मूले इनकी संरचना बनाए। तो देखिए सबसे आसान तरीका कार्बन है ना, कार्बन 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन को ऐसे फैला लीजिए। उसके बाद क्या करते जाइए कि इसकी संयोजकता है ना 4, इस तरफ रख लीजिए। और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है 6 है ना, तो पहले तो इससे एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर दीजिए। 3 हाइड्रोजन है तो इस प्रकार बांध कर दिखा दीजिए। 3 हाइड्रोजन इस बिंदु पर रख दीजिए इस प्रकार। देखिए संरचना बन गई। अगर इसका बनाएंगे तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिखिए पहले, 1 2 3। और इसमें क्या कर दीजिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ 4 संयोजकता है ना, यानी इसकी पहले तो इसकी संयोजकताओं को हम लोग बना लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब एक काम करते हैं, देखिए इनके बीच में पहले तो एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे सिंगल बॉन्ड से, एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए इसमें संरचना कैसे बनेगी। तो इसमें क्या है, इस प्रकार हाइड्रोजन को रख दीजिए, यही तो खाली है। आइए 3 खाली है तो इस प्रकार रख दीजिए। 8 हाइड्रोजन हमारे पास, तो 8 हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना ही है। देखिए 3 3 6 2 8 कार्बन हो गए। इस प्रकार संरचना सूत्र आप बना सकते हैं। देखिए एक और हम यहाँ पर C4 लिखें, 1 2। चलिए साइड में दिख नहीं रहा होगा शायद, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा इधर कर लेते हैं। C4H10 है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं C4H10। तो इसको हम लोग करते हैं तो देखिए कैसे होगा। तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को यहाँ पर लिख लीजिए, 1 2 3 और 4। इसमें क्या करना है, संयोजकताओं को रखना है, बैलेंसी को। और बैलेंसी को रखने के बाद इसमें क्या कर दीजिए, बांड लगा दीजिए। सिंगल बांड से ले रहा है तो सिंगल बांड कर दीजिए, हो गया। 3 3 6 2 8 2 10, ठीक है। कितना है, 10 ही तो हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, तो 10 हाइड्रोजन को इस तरह रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, ये संयोजकताएं कंप्लीट हो गई और संरचना सूत्र बन गया। यहाँ पर देखिए इसका भी संरचना सूत्र हम थोड़ा बना लेते हैं। तो इसका निकाल लेते हैं। तो C5 है, H12 है, तो यहाँ पर लिखते हैं C5 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। इसकी संयोजकताओं को लिखते हैं 1 2 3 4 5, 4 संयोजकताएं हो गई। सिंगल बॉन्ड से इनको भर दीजिए ऐसे, और हाइड्रोजन जितने हैं उनको ऐसे फैला दीजिए। इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक, इसके साथ एक, और इसके साथ एक, और इसके साथ भी एक। और इन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक, और 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 यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो इस प्रकार हम लोग संरचना सूत्र बना सकते हैं। इसका देखिए यहाँ पर कितने हैं, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को पहले लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, संयोजकताओं को रखिए 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। माता जी की जय जयकार, ठीक है, तो कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 संयोजकताएं हैं, 4 ऐसे सिंगल बॉन्ड को ऐसे बना दीजिए, ठीक है। सीधा आप लोग बनाइएगा और यहाँ से क्या कर दीजिए, इस प्रकार इसमें हाइड्रोजन को इसे जोड़ दीजिए। यह स्वसंयोजन बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड वाला है, तो इस प्रकार संरचनाएं बनाई जाती हैं। ठीक, ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कीजिए इसको, और हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम लोग, ये तो किसके थे, एल्केन की संरचना। ये किसके थी, स्वसंयोजन बॉन्ड में एल्केन की संरचना। किसकी, एल्केन। ये किसकी संरचना है, एल्केन की संरचना। नामकरण हम सिखाएंगे, एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, एल्कीन का नामकरण कैसे करते हैं, और एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं।
तो फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एल्काइन के क्या करते हैं संरचना के बारे में समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अगर हमारे पास एल्काइन का संरचना बोल दें, एल्कीन का, तो एल्कीन का संरचना कैसे बनाएंगे? इन एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक ना तो एक डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। तो देखिए इस प्रकार, जैसे कि इसका फार्मूला होता है CnH2 N, बस इतना होता है। ये चार रहने दीजिए, हम लोग एल्कीन के संरचना बनाते हैं। तो एल्कीन में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर दे दिया हमारे पास फॉर्मूला C5H10 C3H8 6 C4H8 C5 C6H12। ऐसे चार क्वेश्चन दे दे, हमको कई चीज का संरचना बनाइए। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये चार क्वेश्चन हम लिखे हैं और इसमें क्या करते हैं? संरचना बनाते हैं। तो देखिए 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को पहले फैला दीजिए, 4 5। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके 4 संयोजकता है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 और इसका भी 4। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से देखिए हमारे पास 10 कितने हैं? हाइड्रोजन है, तो 3 पहले हाइड्रोजन को इधर रख लेते हैं और 3 हाइड्रोजन को इधर रख लेते हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। कितना हो गया? 3 2 5। एक काम करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखते हैं और काउंट कीजिए टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 और 4 10। यानी बीच बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अरे काम करते, देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली जा रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली जा रहा है, तो बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? यह बॉन्ड और यह बॉन्ड एक दूसरे से साझा कर लेंगे और डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब संयोजकता काउंट कीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। इस प्रकार हमारी संयोजकताएं कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार इसका संरचना बना सकते हैं। इसका संरचना 3 कार्बन बना दीजिए पहले, 1 2 3। इसकी संयोजकताओं को लिख दीजिए, 2 यहाँ पर लिखिए और 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर और 2 यहाँ। कितना हो गया? 4 4 हो गया ना, 2 2 4। अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो काम करते हैं, कितना हाइड्रोजन है हमारे पास? टोटल है 6 हाइड्रोजन। तो एक काम करते हैं कि 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पर दे देते हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड दे देते हैं। ये इसकी तो संयोजकता कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास है कितना? 6 है ना। एक काम करते हैं कि 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर दे देते हैं ऐसे और 3 2 5, इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को दे देते हैं। देखिए संयोजकता कंप्लीट हुई, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस प्रकार इसकी संरचना बना सकते हैं। C4 है और H है, तो 4 कार्बन बना लीजिए। इसमें पहले सबसे पहले 4 कार्बन बनाइए और इसमें सिंगल बॉन्ड लगा। एक काम करते हैं, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन को अब देखिए, अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो अब बिंदु देने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम बनाते हैं। तो C4H8 है, तो एक काम करते हैं कि इधर 3 हाइड्रोजन को पहले इधर दे देते हैं और 3 हाइड्रोजन को इधर दे देते हैं और इनके भी सिंगल बॉन्ड। इनके देखिए इसकी संयोजकता दोनों की तो कंप्लीट हो गई। इसके बीच में डबल बॉन्ड देकर एक काम करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस प्रकार हमारी संयोजकताएं कंप्लीट हो गई। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 3 3 3 3 6 2 8। देखिए 8 ही तो था और एक हमारा 6वां बचा है। तो इसको आप लोग खुद से लगाइए। क्या कीजिए? खुद से लगाइए, तब जाकर आएगा। तो कोशिश होगी कि आप लोग कुछ तो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तभी तो आएगा। सारा हम ही बता देंगे तो कैसे आएगा? तो आप लोग भी थोड़ा कुछ कीजिए। तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड में कैसे हम लोग संरचना बनाएंगे।
देखिए, तो एल्काइन इसे क्या कहते हैं, एल्काइन की संरचना। तो एल्काइन की संरचना जब भी बोले तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तीन बीच कार्बन कार्बन के मतलब 3 बॉन्ड होंगे, ठीक है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो देखिए यहाँ पर C4H6 यह हमारे पास सूत्र है, ऐसा संरचना बना। तो देखिए हम बनाते हैं 4 कार्बन में, पहले 4 कार्बन को इसे रख लीजिए और किसी एक कार्बन के बीच ना ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर दें, 1 2 3 और यहां से भी दे देते हैं 3 हाइड्रोजन हो गया। बीच में सिंगल बॉन्ड दे दिए इस कार्बन के बीच। अब देखिए ये हमारी संरचना कंप्लीट हो गई। कितना आसान है। एक काम करते हैं, यहाँ पर C5 लिखते हैं और H8 लिखते हैं और यह हमारा क्या एक फार्मूला है। तो इसमें क्या करना है, इसका संरचना बनाना है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड जरूर बनेगा। देखिए पहले तो 5 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब किसी बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, 1 2 3। अब एक काम करते हैं, 3 हाइड्रोजन इधर रखते हैं और 3 हाइड्रोजन इधर रखते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी सिंगल, इसका तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रखते हैं और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 1 ठीक है। देखिए इसके संयोजकताएं कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर तो कंप्लीट है, यहीं पर ले लेते हैं। देखिए यहाँ 3, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ है। 1 2 3 4, अब ये कंप्लीट है। देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा हाइड्रोजन भी कंप्लीट है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, आप लोग घर से खुद लगाइएगा। और हम कुछ अलग कंपाउंड पर हम लोग बात करेंगे जिसको अलग अलग संरचनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम बेंजीन की संरचना भी देखेंगे कि बेंजीन में क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक है। चलिए यहाँ इसका हम क्या करते हैं, एक कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं, शायद ना दिख रहा हो, C6H10 C4H6 C3H4 C8H14 C7H12। तो इतने क्वेश्चन को आप लोग का होमवर्क रहेगा, खुद से घर पर लगाइए तब जाकर आएगा, ठीक है। तुरंत बैठिए कॉपी कलम लेकर और तुरंत अभी बनाइए, तब जाकर समझ में आएगा। छोड़ देंगे बाद में भूल जाएंगे, ठीक है। और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए इसको कर लीजिए और घर से जरूर कीजिएगा। आराम से बैठकर घर पर क्या कीजिए, पेज उठाइए और उस पर करना चालू कीजिए, ठीक। या कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो उसी तरफ पूजा पाठ कीजिए, तब जाकर आता है। नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आने वाला है। तो इसका समझना आपको, हमको उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।